हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका, लेकिन क्या जल्द फिर बढ़ेंगे दाम? जानिए आगे पूरी जानकारी। योगी आदित्यनाथ की रैलियों से बिहार की राजनीति में मचा हलचल, विपक्षी दलों में बड़ी बेचैनी, असर कितना गहरा होगा, जानिए आगे। चक्रवाती तूफान मानथा से यूपी में बारिश और ठंड की दस्तक, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, आगे क्या असर पड़ेगा, जानिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 348 एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकली, आवेदन कैसे करें और योग्यता क्या है, जानिए आगे। नवंबर में सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली, 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका, किन विभागों में भर्ती होगी, जानिए आगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की, जहां आज बक्सर और सीवान की रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। बक्सर में रैली को संबोधित करते हुए योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार की पिछली लालू राबड़ी सरकार के शासन को राज्य के पिछड़ने का कारण बताया और विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। सीवान की रैली में उन्होंने आरजेडी पर राम रथ यात्रा को रोककर पाप करने का आरोप भी लगाया। योगी के इस आक्रामक अंदाज से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य में इजाफा किया जाएगा, जिससे किसानों के जीवन में नई मिठास आएगी। गन्ना मूल्य बढ़ने से लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ होगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। यह फैसला राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बात करें सर्राफा बाजार की, तो वहां चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 10 दिनों में चांदी का रेट 50,000 रुपए प्रति किलो तक गिर चुका है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का असर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खरीदारी का यह एक अच्छा समय हो सकता है। निवेशकों और खरीदारों को अपनी सिटी के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करने चाहिए। अब रुख करते हैं बाजार की एक और अहम खबर की ओर। ओरेकल इंडिया का IPO आज यानी 29 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड घोषित कर दिया है। निवेशक IPO की GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम और अन्य विवरण ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यह बाजार में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए एक नया विकल्प है। चलिए अब बात मौसम की करते हैं। चक्रवाती तूफान मानथा के असर से उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज यानी 29 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान गिरने और ठंड बढ़ने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। यूपी गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। हापुड़ समेत राज्य के कई जिलों में योजनाओं के पंजीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलेगा। सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यह पंजीकरण जरूरी है। करियर से जुड़ी एक और अहम खबर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट युवा 348 पदों के लिए आज यानी 29 अक्टूबर को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों को तुरंत IPPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को शिक्षा मित्रों के मानदेय होनोरेरियम को बढ़ाने के मामले में जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से शिक्षा मित्रों की मांगों पर विचार होने की उम्मीद जगी है। सरकार को अब इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी होगी। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। राज्य में 2027 तक जनगणना का कार्य पूरा होने तक नए जिलों के गठन पर रोक लगा दी गई है। सीएम योगी ने कहा है कि जनगणना के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। यह फैसला उन क्षेत्रों के लिए एक अस्थायी ब्रेक है जहां नए जिलों की मांग थी। करियर से जुड़ी एक और जॉब अपडेट है। RRB ने NTPC भर्ती 2018 के तहत 3058 पदों पर 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 30 साल निर्धारित की गई है। ये युवाओं के लिए रेलवे में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है। राजनीतिक जगत से एक बड़ी खबर है। बिहार में बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते विधायक पवन कुमार यादव को पार्टी से निकाल दिया है। पवन कुमार यादव पर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप था। पार्टी का ये कड़ा एक्शन अनुशासन बनाए रखने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए RPF भर्ती से जुड़ी खबर है। रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और SIC पदों पर भर्ती के लिए आयु, ऊंचाई और योग्यता मानदंडों को SSC GD की तर्ज पर सख्त बनाया जा रहा है। ये बदलाव भर्ती प्रक्रिया को अधिक मानकीकृत और चुनौतीपूर्ण बनाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने रायबरेली के विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत रायबरेली में विकास कार्य तेज होंगे और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। यह फैसला क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। करियर से जुड़ी एक और खबर है। NPCIL ने डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 122 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार योग्यता और वेतन संबंधी पूरी जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। लखनऊ से वाराणसी तक के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। लखनऊ वाराणसी हाईवे को अब 6 लेन का बनाया जाएगा, जिससे यात्रा की रफ्तार और बढ़ेगी। हाईवे के 6 लेन होने से ट्रैफिक कम होगा और समय की बचत होगी। ये परियोजना दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। नवंबर महीने में सरकारी नौकरियों की भरमार होने वाली है। रेलवे समेत कई विभागों में 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी के अवसर मिलेंगे। उम्मीदवार विभिन्न सरकारी जॉब नोटिफिकेशंस के लिए तैयार रहें और अप्लाई करें। वाराणसी में काशी गंगा महोत्सव और देव दीपावली का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए इस महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन शामिल
शामिल हैं। देव दीपावली पर घाटों की भव्यता देखने लायक होगी। करियर से जुड़ी एक और अहम खबर है। एनएमडीसी ने 197 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इन पदों पर चयन बिना परीक्षा के होगा और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर है। यूजीसी ने देश के 22 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। यूजीसी ने छात्रों को इन फर्जी यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट चेक करने की सलाह दी है ताकि वे गलत जगह एडमिशन लेने से बच सकें। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बसपा की सरकार आने पर बुलडोजर की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक क्षण भेदभावपूर्ण है। ये बयान राज्य की राजनीति में विवाद पैदा कर सकता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुविधाजनक खबर है। यूपी में बिजली बिल का भुगतान करना और आसान हो गया है। उपभोक्ताओं को अब अपने अकाउंट नंबर से पहले एक खास अक्षर डालना होगा। ये सरल बदलाव ऑनलाइन बिल पेमेंट को तेज और त्रुटिमुक्त बनाएगा। और अब हमारी आखिरी बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी है। भारत ने तजिकिस्तान में स्थित एनी एयरबेस को खाली कर दिया है। भारत ने रणनीतिक रूप से अहम इस एयरबेस को खाली क्यों किया, इसे लेकर विभिन्न कारणों पर चर्चा हो रही है। यह फैसला मध्य एशिया में भारत की सैन्य उपस्थिति के लिए अहम माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।